अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पानी की थैली फटने की क्या अलामात होती हैं, किन सूरतों में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, किन सूरतों में ये बच्चे और माँ के लिए नुकसानदेह हो सकती है और किन सूरतों में ये एक नॉर्मल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है जिसमें उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और ये एक डिलीवरी का साइन होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज है कि जिस हमल के किस महीने में पानी की थैली फटती है और किस तरीके से पानी की थैली फटती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और औरत को फिर क्या एहतियातें करनी है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि पानी की थैली जो फटती है, अगर वो पानी की थैली आपकी फटती है 32 हफ्ते के बाद या 34 हफ्ते के बाद फटती है, यानी कि 9वां महीना आपका शुरू हुआ है और आपकी पानी की थैली फट गई है, तो इस सूरत में अगर आपको क्या महसूस होता है कि जिस तरह आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा एक जग या एक बाल्टी पानी की गिरा दी है, आपके कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं और आपका पैड भी अगर आप रखें तो उस पर भी वो पानी जो है कंट्रोल नहीं होता, तो उसके अलावा भी आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी पानी की थैली फट गई है। बहुत सी औरतें पानी की थैली फटने को विजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया से कंफ्यूज कर देती हैं। जिन औरतों को गंदा पानी पड़ता है विजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से, उसको पानी की थैली फटने से कंफ्यूज कर देती हैं। और बहुत सी खवातीन जिनमें पानी की थैली में बिल्कुल थोड़ा सा सुराख होता है, जिसको बिहाइंड द वाटर हम लीकेज कहते हैं, वो उसको गंदे पानी से कंफ्यूज कर देती हैं। वो विजाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट लेती रहती हैं, हालांकि उनके बच्चे की पानी की थैली में सुराख होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है और उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का पानी खत्म हो जाता है। बाज़ औकात ये अगर थोड़ा सुराख हो तो ये दोबारा से फिलअप हो जाता है और दोबारा से पानी उतना बन जाता है, लेकिन बाज़ औकात अगर इस तरह बहुत ज़्यादा एकदम से पानी पड़ गया है तो फिर इसका दोबारा से हील होना या दोबारा से कंप्लीट होना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे जब ये डिलीवरी के या 9वें महीने के बिल्कुल आसपास अगर आपकी पानी की थैली पड़ती है, तो इसका साइन ही यही होता है कि ये डिलीवरी की एक इंडिकेशन है कि आप डिलीवरी वाली दर्दें या लगने वाली हैं या बच्चा नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है, तो इस तरह की कोई चीज़ें हों तो पानी की थैली जो है वो डिलीवरी के आसपास आती है। अब आज हम बात करेंगे कि जब डिलीवरी के आसपास पानी की थैली पड़ती है या 9वें महीने के बाद पानी की थैली पड़ती है, तो उसमें हमें क्या करना होता है। जो पानी की थैली 32 से 34 हफ्ते के बाद फटती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि बच्चा ग्रो कर चुका होता है, बच्चा अपने फेफड़े मजबूत कर चुका होता है, तो मोस्टली वो बच्चे जो हैं वो उनका सर्वाइवल अच्छा होता है, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस इतने नहीं देखे जाते। लेकिन करना आपने क्या होता है कि आपने ये नोटिस करना है कि आपका टाइम अगर पूरा है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको एंटीबायोटिक्स या प्रॉपर इन्फेक्शन की मेडिसिन स्टार्ट करती है ताकि माँ को और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। उसके साथ ही अगर आपको हल्की दर्दें स्टार्ट हो रही हैं तो आपकी दर्दों को रोक कर डेक्सा का इंजेक्शन, जो बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला इंजेक्शन होता है, कोशिश की जाती है कि वो लगा दिया जाए ताकि बच्चे के फेफड़े जो है मजबूत हो जाए और नर्सरी में जाने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाए। तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है कि बच्चे की धड़कन को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही। चौथे नंबर पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से बच्चे की तरफ खून का फ्लो देखा जाता है, क्योंकि जब पानी कम हो जाता है या पानी की कमी हो जाती है तो जो नाड़ू है उस पर प्रेशर आता है और उससे क्या होता है कि बच्चे की तरफ जो खून का फ्लो है वो भी कम हो सकता है। इस सूरत में बच्चे की जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा खवातीन में क्या होता है कि जैसे ही पानी की थैली पड़ती है उससे अगले 12 से 24 घंटे में उनको अमूमन दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसीड कर जाती हैं और इससे कोई माँ को या बच्चे को इतने ज़्यादा नुकसान नहीं देखे जाते। लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनको खुद से दर्दें नहीं लगती और उनको फिर मोनिटर किया जाता है, या तो उनको दर्द, अगर उनका टाइम डिलीवरी के पास का हो तो उनको बच्चे के फेफड़े वाले मजबूती के इंजेक्शन देने के बाद उनको दर्दें लगवाई जाती हैं, दर्दों वाली गोलियां दी जाती हैं कि उनको दर्दें स्टार्ट हो जाए, या टिप्स लगाई जाती हैं अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी फेवरेबल है। और अगर उनका पहले ऑपरेशन ही होता है तो फिर उनके खून के टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि आया माँ के खून में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, आया बच्चे के गिर्द इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, आया बच्चे ने पखाना तो नहीं कर दिया। जो पानी निकल रहा है उसके रंग को नोटिस किया जाता है कि कहीं बच्चा पखाना तो नहीं कर रहा। माँ और बच्चे की साइड बाय साइड मॉनिटरिंग चल रही होती है और अगर वक्त पूरा हो
और आपका पहले ऑपरेशन हो तो फिर आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है इन केस, ताकि आप माँ और बच्चा किसी तरह के नुकसान का सामना ना करें। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पानी की थैली अगर आपकी 34 हफ्ते के बाद फटती है तो उसमें क्या क्या अलामात होती हैं और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।